मोदी जी जवाब दे जो वो अभद्र टिप्पणी आशुतोष कुमार जैसे नीच व्यक्ति ने एक दलित बेटी एक माँ पे दिया, तो प्रधानमंत्री जी आप तो उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और बाहर वो खुला घूम रहा है। आपके सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा जो है उसको मंचों पे सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो किस नारी के सम्मान की बात करते हैं आप? और सबसे दुखद बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार और ये गुंडा, ये मवाली, ये नीच चरित्र का व्यक्ति जो है, मोदी जी उसको सम्मान तो दे ही दे रहे हैं, वो साथ ही साथ उस पर ऑलरेडी पुलिस केस है, बावजूद इसके वो घूम रहा है। मोदी जी को माता को गाली देने वाला व्यक्ति तो गिरफ्तार हो गया 24 घंटे के अंतराल में। लेकिन आम आदमी का क्या? किस माता के सम्मान की बात करते हैं? आपकी माँ तो देहांत हो गया उनका, और ये माँ जीवित है और छठ मैया आपको जवाब देंगी इस बार। छठ मैया ना ऐसे पिशाचों का जो है ना खात्मा करवाएंगी बिहार से। जो प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी कि अपनी माता की कोख को ही गाली दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री क्या माता के सम्मान में बात करेंगे? सबसे दुखद बात है, माता के मरणोपरांत ना बाल उन्होंने मुड़वाया, ना नाखून उन्होंने, जो हमारे हिंदू धर्म, हमारी सभ्यता में है कि आपको ये करना पड़ता है, वो तक उन्होंने नहीं किया। और आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में लोगों को वोट उनको मिले, अपनी मरी हुई माता को आप ले आए और वो मरी हुई माता पे आप राजनीति रोटी सेकने और उनके सम्मान की बात करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ है, जिसको लेकर जो है एनडीए वालों ने आज बिहार बंद किया था। सुबह 7 बजे से लेके जो है दोपहर के 12 बजे तक जो है बिहार बंद था। बिहार बंदी जो है खत्म हो चुकी है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सारिका पासवान है, राजद की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति। और देखिए, आज भाजपा ने मोदी जी की माता के सम्मान में बिहार में बंद का आयोजन किया था, जबकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो भारत बंद करवाना चाहिए था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनको तो गुजरात बंद करवाना चाहिए था। भाई बिहारी बंद करवाने का उनको, वो भी ठीक चुनाव के 1 महीना पहले और वोट अधिकार यात्रा के ख़त्म होने के 4 दिन के बाद उनको क्यों याद आया भाई? तो ये जो उनका षड्यंत्र था ना, वो बिहार की जनता अच्छे से समझ गई है। लोग सड़कों पे उतरे थे। अरे आप ही ने तो दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोली थी आप, 7-8 लोग। और वो 7-8 लोग, मतलब उससे अधिक ये 4 लोग और नहीं जुड़ा पाए कि ये मार्च करने वाले थे। जो जानकारी हमें मिली थी, इनके बड़े बड़े नेता जो थे वो मार्च में उतरने वाले थे, लेकिन किसके साथ उतरते? बिहार की जनता ने इनको बुरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि माता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कभी सीखा ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी कि अपनी माता की कोख को ही गाली दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री क्या माता के सम्मान में बात करेंगे? जो प्रधानमंत्री नोटबंदी के दौरान अपनी माता को एक लंबी लाइन की कतार में खड़ा कर दिए, वो क्या माता के सम्मान में बात करेंगे? और सबसे दुखद बात है, माता के मरणोपरांत ना बाल उन्होंने मुड़वाया, ना नाखून उन्होंने, जो हमारे हिंदू धर्म, हमारी सभ्यता में है कि आपको ये करना पड़ता है, वो तक उन्होंने नहीं किया। और आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में लोगों को वोट उनको मिले, अपनी मरी हुई माता को आप ले आए और वो मरी हुई माता पे आप राजनीति रोटी सेकने और उनके सम्मान की बात करने लगे। लेकिन बाकी महिलाओं के सम्मान का क्या मोदी जी? जिनको आप अपने मंचों पे खड़ा करते हैं, वो जो दूसरी महिलाओं को आपत्तिजनक बात बोलते हैं, गालियां देते हैं, आने की बातें करते हैं, उनके साथ तो मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। आशुतोष कुमार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास तो मैं आपको फोटो भी दे दूंगी ज्योति, आप ज़रूर चलाइएगा कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने। और सबसे दुखद बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार और ये गुंडा, ये मवाली, ये नीच चरित्र का व्यक्ति जो है, मोदी जी उसको सम्मान तो दे ही दे रहे हैं, वो साथ ही साथ उस पर ऑलरेडी पुलिस केस है, बावजूद इसके वो घूम रहा है। मोदी जी को माता को गाली देने वाला व्यक्ति तो गिरफ्तार हो गया 24 घंटे के अंतराल में। लेकिन आम आदमी का क्या? आज एक गर्भवती महिला जब उस भीड़ में हॉस्पिटल जा रही थी, इन लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक ली और कहा कि भाई पेट में दर्द उठना अभी था। सोचिए, माताओं के प्रति क्या इनकी सम्मान है? एक शिक्षिका को किस तरीके से धक्का मुक्की धकेला गया। तो भारतीय जनता पार्टी और मातृ सम्मान, ये दोनों 2 ध्रुव की चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। और आज इनका ये बंद जो है पूर्ण रूपेण सुपर फ्लॉप रहा।
और आधी आबादी जो है इनके साथ खड़े होने से इनकार करती। लेकिन कह रहे हैं भाजपा वाले जब तक तेजस्वी यादव राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे ऐसे ही जो है बंद करते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। तो बंद करते रहिए, फ्लॉप होते रहिए, माफ़ी किस बात का भाई? जो गुनाह हमने किया ही नहीं है, माफ़ी क्यों मांगे? माफ़ी तो आपको देश की महिलाओं से मांगना चाहिए। मोदी जी जवाब दे, जो वो अभद्र टिप्पणी आशुतोष कुमार जैसे नीच व्यक्ति ने एक दलित बेटी एक माँ पे दिया, तो प्रधानमंत्री जी आप तो उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और बाहर वो खुला घूम रहा है। आपके सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा जो है उसको मंचों पे सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो किस नारी के सम्मान की बात करते हैं आप? किस माता के सम्मान की बात करते हैं? आपकी माँ तो देहांत हो गया उनका, और ये माँ जीवित है, जीवित है। और छठ मैया आपको जवाब देंगी इस बार। छठ मैया ना ऐसे पिशाचों का जो है ना खात्मा करवाएंगी बिहार से। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी के माँ का अपमान देश का अपमान है। भाई मोदी जी की माँ मेरी माँ नहीं, मेरे बच्चों की माँ नहीं, आपकी माँ नहीं, तो ऐसे नहीं काम थे। माँ होती है, माँ किसी की भी हो पूजनीय होती है, आदरणीय होती है। और हर बच्चा जो होता है ना वो अपनी माँ के प्रति यही भाव रखता है। जो मोदी जी के भाव अपनी माँ के प्रति नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। मोदी जी निहायत ही बेटे के श्रेणी में, मैं उनको नालायक की श्रेणी में रखती हूँ, क्योंकि ऐसा नालायक कोई भी बच्चा जो अपनी माता के मरने के पश्चात राजनीतिक मंचों पे घसीट के ले आए अपनी मरी हुई माता को, तो संस्कार है ना। सम्राट चौधरी कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इन्हीं को देख के अब हमको समझ में आया, सम्राट चौधरी ने भी अपनी माता के मरने के उपरांत इसी तरह की राजनीति की थी, और मोदी जी भी वही कर रहे हैं। तो ये तो भाजपा का नॉर्मल है बिहेवियर। आखिरी सवाल रहेगा, हमेशा हमने देखा था कि विपक्ष वाले बिहार बंद करते थे, चाहे कहीं भी बंदी करते थे। यहाँ एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी हैं, यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार बंद किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार 20 सालों से इनकी है, पुलिस इनकी है, सारे सिस्टम इनके पास है, तो फिर ये सड़कों पे उतरे किसकी प्रदर्शन में है? किसके लिए उतरे हैं भाई? किसके लिए उतरे हैं? तो प्रश्न चिन्ह तो इन्होंने खुद अपने ऊपर लगा ली है। एक नाकाम नकारा सरकार जो है बिहार में चल रहा है, और जनता ने सांकेतिक तौर से इनका बहिष्कार कर दिया है। और इनके विधायक जो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं उनको किस तरीके से जनता दौड़ा रही है वो भी हमने देखा है। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस बात को स्वीकार कर ली है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। आपने सुना बिहार बंदी को इन्होंने जो है सुपर फ्लॉप बता दिया। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।